काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है। रीज़न इज़ दैट कि मैं काफ़ी बिज़ी था, जिसकी वजह से अपने यूट्यूब चैनल को टाइम नहीं दे पाया और प्रॉपर वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाया। और अब बीच में रमज़ान भी आ गया, इसलिए भी टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो अपलोड की जाए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने लगे हैं या कर रहे हैं, और मिड में आके वो कह लें कि आप फंस चुके हैं और वो अभी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम गिव अप कर दें, ये बिज़नेस नहीं इस्टेब्लिश, ये ऐसे है वैसे है, माइंड में बहुत कुछ आता है। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि देखें भाई, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, बिज़नेस दो तरह के होते हैं। एक हो गया ऑनलाइन और एक हो गया फ़िज़िकल। दो ही तो बिज़नेस दुनिया में वर्किंग करते हैं। फ़िज़िकल के अंदर भी नफ़ा नुकसान है, फेलियर और सक्सेस है, और ऑनलाइन के अंदर भी सेम यही है। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि एक प्रोडक्ट आपने परचेज़ की है, इसके अंदर बाई की है, वो आपकी लॉस में चलेगी, दूसरी बाई की है वो आपकी लॉस में चलेगी, तीसरी प्रोडक्ट ऐसी होगी जो आपके दोनों लॉस को कंप्लीट कर देगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, दिल छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि ये बिज़नेस स्टैब्लिश ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। देखें, आप एक चीज़ हमेशा मेरी याद रखिएगा, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि मैं एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर भी आपसे बात करूँगा। मैं हूँ नहीं, लेकिन अपने अंदर की बात कर रहा हूँ। देखें देखें, मुझे खुद इस चीज़ को लगता है कि मैं खुद ही अपने लिए एक मोटिवेशन हूँ। हर इंसान को किसी दूसरे को मोटिवेशन नहीं लेनी चाहिए कि यार ये बंदा ये बन गया है, वो बन गया। अच्छा है, आप उसका कंसेप्ट रखें कि अगर वो कामयाब है आप भी हो सकते हैं, ये चीज़ रखें। लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी खुद आपकी लाइफ होनी चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत पीछे हैं, मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, अमीर बनना चाहते हैं, बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं, 100 मामला है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो आपकी लाइफ ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। तो फिर आपको किसी की ज़िंदगी या किसी के पहलू को उठा के मोटिवेशन हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमेशा खुद को चैलेंज करें, खुद को मद्देनज़र रख के अपने गोल सेट करें, उनको कंप्लीट करें। ऐसा बिल्कुल ना करें आप दूसरों को देख के। देखें, जब आप अपने आप को रखेंगे, आप अपने आप को गलत बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप अपने सही बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाएं। आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे, देखें, आप दुनिया के किसी भी बिज़नेस में हो या लाइफ में हो, आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, वो है पेशेंस। पेशेंस सबसे बड़ी की है ज़िंदगी के अंदर। आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, कोई भी इन वन नाइट नहीं होता। कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम जो है दुनिया में आप करने जा रहे हैं, वो वन नाइट में नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बोलें कि आप उसको आप कि हम इसको एक बार में ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन नाइट में कोई भी बिज़नेस नहीं होता है, ये सब झूठ है। ठीक है। अब ऐसे है कि देखें, लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बनता है शुरू के अंदर कि उनको प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलती। वो प्रोडक्ट सर्चिंग करते हैं और क्या कहते हैं उसको, महीना 2 महीना 6 महीने साल भी लगे रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको साल साल भर प्रोडक्ट नहीं मिलती। अब अमेज़ॉन है तो आपसे वो 40 जो डॉलर उसकी जो मंथली फ़ीस है वो तो लेगा वो। उसने तो आपको नहीं छोड़ना, वो तो बेसिकली आपको देनी पड़ेगी। अब एक बंदा जिसका 2-3 हज़ार डॉलर का बजट था कि उसने इसमें अंदर प्रोडक्ट हंट करके इसमें सेलिंग प्रॉफिट का सारा सिस्टम करना है, और जब वो हर मंथ विदाउट एनी प्रॉफिट $40 अमेज़न को देगा, तो वो थोड़ा-सा कह लें कि डिसहार्ड हो जाता है कि यार ये कैसा बिज़नेस है, लॉस हो ही जा रहा है और प्रॉफ़िट हो नहीं रहा। अच्छा, सबसे पहले देखें, इस बिज़नेस के अंदर ना, आप अगर आप देखें, जो गधा होता है ना, गधा, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसके ऊपर आप वज़न डालते जाएँ, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। गधा अक्ल से कभी स्मार्ट वर्क नहीं लेगा, कभी काम नहीं करेगा वो। मतलब आप एक मिसाल दे रहा हूँ कि गधे की तरह नहीं काम करना कि वज़न आप पे डाला जाए और आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। नहीं, आपने एक स्मार्ट वर्क करना है। इस बिज़नेस के अंदर वही लोग कामयाब होंगे या हो रहे हैं या हो चुके हैं जो अपने माइंडसेट के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, पागलों की तरह पूरी पूरी रात जागेंगे, लगे रहेंगे, कुछ भी नहीं भाई मिलेगा आपको। आपने एंड पे आके यही कहना है कि ये बिज़नेस फ्लॉप है। ठीक है। यहाँ पर इस बिज़नेस से पूरी दुनिया के अंदर मल्टी मिलीनियर भी हैं। आप लोगों को शाहिद अनवर तो बहुत अच्छा लगता होगा, उसकी आप वीडियोस भी देखते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा, ठीक है, उसने कोर्स भी सेल किए होंगे, लेकिन ये एक बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसकी इनकम जो है वो 80% जो है वो अमेज़ॉन से आती होगी, क्योंकि ये बिज़नेस रियल है। इसके अंदर आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्ट हंटिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ब्रांड से बात करेंगे अप्रूवल के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आप
सर्चिंग करेंगे, या फिर अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट को अपना उसका क्राइटेरिया चेक करना है, उसको हंट करना है, तो किस तरह करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये देखें, मैंने अभी तक जितना इसमें वर्किंग की है, मुझे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिली है ना, वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और यही यूट्यूब चैनल के अंदर जो वीडियोस होंगी मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपलोड करूँगा, अपने टिकटॉक चैनल पे भी करूँगा, ताकि जितने लोगों को आसानी हो सके वो यहाँ से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। देखें, अगर कोई मुझसे सर्विस बाई करना चाहता है तो वो अलहदा मैटर है। देखें, मेरा अगर टाइम लगता है तो मैं उसके चार्जेस लूँगा, लेकिन पहली कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि ये आप मेरे यूट्यूब चैनल से सारा कुछ देखें। अच्छा, तीन साइड मैंने जंगल स्काउट भी इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने सेलर एएमपी भी इस्तेमाल किया, लेकिन आई थिंक एजी इनसाइड इज़ परफेक्ट टूल है, जो कि बहुत अच्छा टूल है। ये अभी मैंने आपको मैं बता दूंगा किस बंदे से लिया हुआ है, ये आपको दे देगा और ये आपको बड़ा ही रीजनेबल मिल जाएगा, क्योंकि मंथली फीस इसकी बहुत ज़्यादा है। वो भी आप मुझे मेल में अपना मैसेज करें तो मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, वो आपको ये टूल भी दे दिया करेगा। ये आपसे बड़ा भी हो तो 2-3 हज़ार लगेगा आपका मंथ का, और आपको ये टूल मिल जाएंगे हंटिंग और सर्चिंग के लिए। ठीक है, अब देखें, ये जो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक सेलर का डैशबोर्ड है, सेलर का एक स्टोर है, जो कि मैंने इसको ओपन किया है। अब इस सेलर के हम डैशबोर्ड में जाएंगे, इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग ऑफ सेलर स्नाइपिंग। हम सेलर के ही स्टोर में जाके प्रोडक्ट्स को सर्चिंग करते हैं, हंट करते हैं, और उसी के प्रोडक्ट को हम सर्च करके, हंट करके, रिसोर्स करके और लिस्ट कर देते हैं। अब ये एक ट्रिक है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना सीक्रेट वेपन है। और ये नहीं कि ये पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, ये गोरे भी यही कर रहे हैं, और ये गोरों का ही जो है सोर्सिंग का तरीका है। और ये बहुत इजी तरीका है, इसमें आपने गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, रात जागना। एक स्टोर लें, उसको सर्च करें, अगर उसमें कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको निकालें, उसको रिसोर्स करें, लिस्ट करें, फिर नेक्स्ट, इस तरह वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन। अगर मैनुअल सोर्सिंग करनी है तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल सोर्सिंग आप तब कर सकेंगे जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब आपको पता होगा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं, प्रोडक्ट की रैंक कैसे चेक करते हैं, प्रोडक्ट की सेल कैसे चेक करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो बाई बॉक्स की रेशो है वो कैसे चेक करते हैं। ये आपको एकदम तो मिलनी नहीं, इसलिए सबसे पहले आपने रिवर्स सोर्सिंग के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब अच्छा, अब ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब मैंने जो एक सेलर है उसका, ये आई थिंक मैंने उसको रात को डिलीट कर दिया था, इसको अपना स्टेटस बार को, उसके अंदर मैंने आपको दिखाना था। चले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, ये अब ये कैटेगरी आ गई है टॉय गेम्स के अंदर, गेम्स का ये जो है ना सेलर का डैशबोर्ड है। अब ये देखें, ये अनगेटेड है। सबसे बड़ा मसला तो फ्रेश अकाउंट्स पे, या जो जितने फ्रेश अकाउंट्स क्या भाई, 80% अकाउंट्स का बड़ी यही होता है कि अनगेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलती। अब आपके सामने ये अनगेटेड है, अब मुझे इस तरह की मैं आपको सो अभी आप इस वीडियो में भी निकाल के दे सकता हूँ, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन भाई पता क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर मैं इस मुकाम पे पहुँचाऊँ तो मुझे टाइम लगेगा, आप लोगों को भी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एजी इनसाइट का टूल है। ठीक है, ये अभी इसको मैंने ना अपने उसके साथ सेलर सेंटर के साथ इसको अभी कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ एजी इनसाइट टूल में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखें, ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको इस तरह का ना एक सामने मेन्यू आ जाएगा, ये सारा एजी इनसाइट का मेन्यू है। और मज़े की बात है, इसके अंदर आपको ये जो कीपा का ग्राफ है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कीपा की ज़रूरत नहीं पड़नी भैया आपको, मैं तो कहता हूँ इस टूल के अंदर ही सब कुछ है। कीपा का भी ग्राफ खुल जाता है, हर चीज़ खुल जाती है। ये बहुत अच्छा टूल है और रीज़नेबल है। 1500-2000 में आपको वीआईपी में मिल जाएगा। इसमें सस्ता ही मिलता है, लेकिन सस्ते के अंदर प्रॉब्लम आती हैं। तो ये ऐसा टूल आपको क्या चाहिए जो 1500-2000 में मंथ का मिल जाए और सारा काम हो जाए आपका। अच्छा, इस टूल के अंदर प्रोडक्ट हंट के अंदर हमने जो चीज़ें नोट करनी है वो आप बेशक अपनी डायरी पर पे लिख लें। क्या करना है, सबसे पहले देखें, सबसे पहले तो देखना कि वो प्रोडक्ट अनगेटेड है कि नहीं है। अगर अनगेटेड है तो ठीक आएगा इसके ऊपर, यानी कि आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर इस पर क्रॉस आएगा मीन्स कि ये प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे डज नॉट क्वालिफाई का इशू देगी, और या फिर जो है वो आपसे इनवॉइस मांग लेगा। ठीक है, अब ये जो है ना वो कह रहा है कि आप भी सेल कर सकते हैं। अब ये ये जो चीज़ है ना, सॉरी, अब इसके ऊपर ये जो ग्रीन लाइट का मतलब, यानी कि ये प्रोडक्ट ग्रीन दे रही सिग्नल की इस ओके प्रोडक्ट इसको आप सेल करें, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली ये बता रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट डेंजरस गुड्स। अब अमेज़ोन के अंदर हैज़मॉड प्रोडक्ट्स, हैज़मॉड वो होती हैं जिनके अंदर कोई थोड़ा रिस्क हो, बैटरीज इंक्लूडेड हों, या कोई ऐसी चीज़ हो जो फटने का अंदेशा हो, उसको हैज़मॉड कहते हैं।
वो कभी भी आप अपने फ्रेश अकाउंट पे ना लगाएं, क्योंकि वो उसका रीज़न ये है कि अमेज़ॉन कई मरतबा वो इन्वेंट्री आपकी लिस्ट नहीं करने देता आपको, या आपको रिटर्न कर देता है। 100 मामला आ जाते हैं और उनकी इंक्वायरी भी बहुत टफ होती है, और अगर आपके पास इनवाइस नहीं होगी तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जिसके ऊपर ग्रीन सिग्नल होंगे सिर्फ हमने वही प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और सोर्स करनी है, उसके अलावा नहीं करनी। ठीक है, अब आ गई आईपी। सबसे बड़ा जो इशू आता है ना कि आपने प्रोडक्ट सर्च करते वक्त इस चीज़ को नज़र रखना है कि आप उस पर आईपी है कि नहीं। अगर आईपी कंप्लेन है तो कभी नहीं जाना भाई, क्योंकि आईपी कंप्लेन फ्रेश अकाउंट्स के अगर आपके ऊपर आएंगी तो मे बी आपको एक दो बार वो तो अमेज़ॉन छोड़ देगा, लेकिन अगली बार आपको वो नहीं छोड़ेगा। नए बड़े अकाउंट्स पर जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है और उनका जो आईपीआई जो होता है वो काफ़ी अच्छा चला जाता है, तो उनको वो अमेज़ॉन 2-3 महीने का टाइम देता है कि भाई आप इसको ना, इनकी इंक्वायरी हो रही है, इसकी इन्वाइस देते हैं, ये 2-3 महीने का टाइम है। लेकिन जो न्यू अकाउंट होते हैं वो सीधा ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अमेज़ॉन नहीं देखेगा कि भाई आपने किधर से सोर्सिंग की है, वो इन्वाइस ही मांगेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये यहाँ पे आईपी है क्या है कि नहीं। अब ये कह रहा है वी डिड नॉट फाइंड एनी आईपी क्लेम इन ओवर डाटा बेस फॉर दिस ब्रांड, यानी कि इस ब्रांड ने अभी तक कोई आईपी कंप्लेन नहीं की जब से बनी हुई है। अब देखें कित कब से बनी हुई है, ये भी दिखा देता हूँ। 365 डेज, 1 साल से ऊपर में, 2 साल हो गए इसको, 2 साल में इसको आईपी कंप्लेन ही नहीं आई। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप ना लगा लीजिएगा, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। रीज़न भी बताता हूँ क्यों, मैंने भी नहीं लगाया। मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसे हम विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। विनिंग मीन्स के जो आपकी एक मंथ के अंदर सेल आउट हो जाए और आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाए, और उसका मज़े की बात है कि उस पर कोई इशू ना आए, उससे विनिंग प्रोडक्ट हम कहते हैं। अब देखें ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे जो है ना, ये भी टूल नहीं लगाया, यहाँ पे ये आपको EST मंथली सेल ये बताएगा कितने महीने के सेल हो रहे हैं, वो बता देगा, और रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है ये बता देगा, इसका BSR बता देगा। ठीक है, और ये टॉप में कितने में जा रहा है ये बता देगा। ये मैं दिखा देता हूँ एंड पे, मसला नहीं है। अच्छा, इस टूल का एक और बेनिफिट ये है कि कितने FBM सेल हैं और कितने FB है। FBM वो है जो खुद फुलफ़िल कर रहे हैं, अमेज़ॉन से नहीं करवा रहे, और FB मीन्स के अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर से कस्टमर को शिपिंग हो रही है। ठीक है, अब दोनों ने प्राइस सेम रखी हुई है। अच्छा, अमेज़ॉन के अंदर जो है ना, FBA के अंदर अगर आप करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टोटल बिज़नेस का जो आपका होल्ड होता है वो अमेज़ॉन रखता है, यानी कि शिपिंग, पैकिंग, और उसके अलावा जो है आपकी वो जो पेमेंट कस्टमर से लेनी है, प्लस उसको जो उसने फीडबैक देनी है, रिव्यूज़ देने हैं, वो भी सब कुछ वही करेगा, आपने नहीं कुछ करना। तो मैं रेकमेंड करूँगा FBM अगर आपने करना है तो वो बेसिकली तब करें जब सारे ही FBM के सेलर्स हों, तो फिर उसको कर लें। अगर FBA हैं तो इसका मीन्स है कि ज़्यादातर FBA वाले ही उधर घुसे हुए हैं। इसमें FBA में आपको थोड़े पैसे ज़्यादा बच जाते हैं, FBA में कम बचते हैं, लेकिन जो कि रिस्क फ्री है वो FBA है। ठीक है, अब यहाँ पर वो प्रॉफिट बताएगा, यहाँ पर ROI बताएगा, यहाँ पर मार्जिन बताएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब BSR आ गया। इसका BSR है 37,684, यानी कि मीन्स अब आपको थोड़ा सा ना अपने माइंड में इस चीज़ को सर्च करना पड़ेगा कि देखें, ये आप डेली बेस पे थोड़ा टाइम निकाल के ना अमेज़ॉन के ऊपर जो है ना सर्च करें, ये आपको BSR क्या होता है, ये कितने पे कितनी सेल मिलती है, ये चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेंगी। मैंने भी की हैं भाई, मैं काफ़ी देर इस पर खपता रहता था, लेकिन समझ नहीं आती, लेकिन आस्ता आस्ता मुझे समझ आ गई। 37,000 का BSR का मीन्स कि ये डेली बेस के ऊपर प्रोडक्ट कुछ नहीं तो 4 से 5 यूनिट सेल हो रहे हैं, यानी कि 150-200 यूनिट ये मंथ का सेल कर रहा है। ठीक है, अगर 35 से 40 हज़ार में होगा, अगर इससे नीचे होगा तो इसका मीन्स कि 10-15, उस नीचे होगा 100-200, फिर वो आ जाता है अपवर्ड में, कि मीनिंग कि डेली बेस की बात कर रहा हूँ, मंथ की नहीं। ठीक है, और अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर 1-2, फिर 100-150 पे गेम आ जाएगी। ठीक है, अब ये बाई बॉक्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है 88 वाले को, 93 वाले को, 95 वाले को। अमेज़ॉन को जो बाई बॉक्स है वो देखें, 88 3.1, 93 3.9, 95। अब इसमें कुछ अमेज़ॉन ले रहा है, कुछ दूसरा एपी वाला सेलर ले रहा है, लेकिन हम इस लिस्ट पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अमेज़ॉन ने इसको डोमिनेट किया हुआ है। ये आपको दिखाता हूँ किस तरह। अगर आप इसको 30 डे का देखें ना, ऐसा नहीं इसने डोमिनेट ही किया हुआ है, लेकिन ये कुछ हद तक प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन इसको सोर्सिंग मैंने की है, इसकी सोर्सिंग मुझे अच्छी नहीं मिली, इसलिए मैंने इसको वाइंड अप कर देंगे, प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा था। अब ये देखें, इसके कीपा ग्राफ में जब जाएंगे ना, ये सेल्स रैंक अप डाउन हो रहा है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन न्यू मीन्स के जो कस्टमर हमारी तरह का वो सेल कर रहा है, अमेज़ॉन जो ऊपर बैठा हुआ है AMZ वो उसकी सेल, दोनों की प्राइस सेम है। अब यहाँ पे अमेज़ॉन बहुत थोड़ा इसका जो है ना 10-15 पीसेज यूनिट उठाता है और सेल करता है, इस तरह देश भी उठाता है, इसलिए सेल्स को भी मिल जाती है जो सिंपल सेलर है, और अमेज़ॉन को भी मिल जाती है। अब यहाँ पे जब ये, अब ये जो है ना जो आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर का, इसकी मीन्स के ये आपको नॉर्मल से बंदे को
जो है ना आपको बाई बॉक्स मिला था। अमेज़ॉन का जो होगा ना वो येलो शो होगा, ठीक है, लेकिन इसमें येलो शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो है ना आम बंदे को भी बाई बॉक्स मिला है। और ये बाई बॉक्स देखे मज़े की बात है, ये हर 4-5 दिन बाद ना चेंज होता है, हर एक को मिलता रहता है। लेकिन मसला ये है कि ये गेम्स की जो कैटेगरी है ना ये आपके फ्रेश अकाउंट पे नहीं लगेगी, ये कुछ प्रोडक्ट लगेंगी। मैंने बहुत सर्चिंग के बाद जो देखा है ना कि ये आपका जब अकाउंट रनिंग हो जाएगा फिर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी ये तो अनगेटेड है। इस सेलर के अंदर जितनी भी इसकी प्रोडक्ट है ना वो देखें, वो सारी अनगेटेड है। आप लोगों ने अगर सर्च करना है तो कर लें, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सेलर भी देता हूँ, इसको आप सर्च करें बैठ के। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशन। वेरिएशन की मीन्स कि इसके अंदर कोई इस प्रोडक्ट के कितने को वेरिएशंस हैं, यानी कि मीन्स इस प्रोडक्ट के अंदर इस तरह के कितने वेरिएशन मीन्स कि ये प्रोडक्ट है, अगर इसमें स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, इस तरह इसको कहते हैं वेरिएशन। इसका एक ही वेरिएशन है, मीन्स कि ये गेम है, एक बॉक्स की वाली गेम है, सीडी वाली जैसे होती नहीं, वो है, तो इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, स्टॉक चेकर के अंदर सबसे जो देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक तो उसका अपने बीएसआर चेक करना है प्रोडक्ट का, और ये देखना कि अमेज़न है कि नहीं, और ये देखना सेलर कितने हैं और कितना ये मंथली सेल कर रहा है, ये चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद देखना कि स्टॉक कितना कितना सबके पास पड़ा हुआ है। अगर कोई बंदा 1000 पीस लेके बैठा हुआ है तो मीन्स के वो कब्ज़ा माफिया है, वो एक कह लें कि आप शीशनाक उसके ऊपर बैठा हुआ है। और शीशनाग जहाँ बैठा होगा वो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो शीशनाग जिधर भी आप मुँह करेंगे तो चला जाएगा। वो मतलब कि उसने ना इसको डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। और डोमिनेट वाली लिस्टिंग की अगर आप जाएंगे, एक बंदा 1000 यूनिट रखा हुआ है, वो 20-25 हज़ार डॉलर की इन्वेंट्री सिर्फ एक प्रोडक्ट की है, तो वो सोचें वो कितना, वो तो कोई मिलीनियर ही होगा भाई। तो उसके साथ पंगा लेंगे तो आप तो उजड़ जाएंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस लिस्टिंग में आपने शुरू में नहीं जाना। जब आप एक लेवल पर पहुँच जाएंगे, आप 500 यूनिट मंगवा सकते होंगे तो फिर ठीक है, चले जाएँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें मज़े की बात, 3 सेलर्स हैं। अब तीनों सेलर्स के अंदर देखें, ये सेलर्स के नेम है, और ये 3 सेलर्स हैं, इसमें एक अमेज़ॉन है, और ये देखें ये इनके पास स्टॉक है। ये स्टॉक मीन्स कि इनके पास है ही नहीं। अगर आप उस प्रोडक्ट को सर्च करना चाहें कर लें, मुझे तो नहीं मिली। अगर आपने सर्च करनी है कर लें तो चलें, कोई किसी को कोई फ़ायदा होता है इस वीडियो देख के, 5-6 डॉलर बचते हैं इसमें। आप इजीली आप 8 से 10 डॉलर भी बचा सकते हैं, लेकिन सोर्सिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अगर करनी है किसी ने लिस्ट तो कर ले, कोई मसला नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर मज़े की बात यह है कि यहाँ पे वो जो है ना सबके पास स्टॉक बहुत थोड़ा है। महीने का 200 पीस बिक रहा है और 13 यूनिट है। ये अगर आप 20 यूनिट भी लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, कर लो यार, कोई इशू नहीं है, आपका बेनिफिट हो जिससे बड़ी क्या बात है, ठीक है। अब ये देखिए, अमेज़ॉन के पास कितने हैं, 12। नॉर्मल सेलर के पास 5-8 हैं। अगर ये डोमिनेट लिस्टिंग होती तो अमेज़ॉन यहाँ पे 1000 यूनिट लेके बैठा होता, तो फिर अगर आप घुसते ना तो फिर ये जो आप 5-8 लेके बैठे हैं ना, ये आपके 6 महीने बाद में बिकने। क्यों रीज़न, क्योंकि इसकी तो सेल स्लो है, और वो मज़े की बात है कि जो अमेज़ॉन रेट देता है वो आप दे ही नहीं सकते, वो अगर देंगे तो आपको प्रॉफिट ही नहीं बचेगा ऐसे, ठीक है। अब देखें, ये चीज़ें होगी। अब हमने इसमें किसी सेलर का डैशबोर्ड चेक करना है, तो ये इस एजिंग साइड के सबसे मज़े की बात ये है कि देखें, आप इस पर क्लिक करें, ये इस तरह खोलेंगे तो ये सेलर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस सेलर ने जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट की हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। और ये देखें ढेर लगा हुआ है भाई, ढेर। अब ये, अब मैं बताता हूँ कि देखें, जो सेलर ओल्ड हो जाएंगे आप भी इसकी तरह बन सकते हैं, लेकिन 2-3 साल तो लग जाएंगे भाई। ये सेलर मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो मंथ का जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, आई थिंक ये बंदा कुछ नहीं तो भाईजान ये 25 से 30 हज़ार डॉलर मंथली बचा रहा है, जो कि 1 करोड़ के करीब पहुंच जाता है। लेकिन इसको इस मुकाम पे पहुंचते 3-4 साल हो गए होंगे। और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको इस लेवल पे चला जाए, ये तो भाई झूठ है, इतनी जल्दी को नहीं लेकर जाता। ये सिर्फ ई कॉमर्स का ही कमाल है, ठीक है। अब आपने इस तरह इसको खोला, ठीक है। अब ये देखें, ये चोंट का लगाया उसने, 300 प्लस यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि 374 मंथली सेल हुए हैं। ये इसका रेवेन्यू है, ये इसका बी एस आर है। 18 FBA हैं, 7 FBM है, और ये भी अनगेटेड है भाई। हाँ, आपको अनगेटेड की इतनी मैं प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। लोगों को अनगेटेड प्रोडक्ट ही नहीं मिलती, कि भाई मिल ही नहीं रही, सबके प्रोडक्ट नॉट क्वालिफाई आता है, कैसे सेल करेंगे। आपके सामने ही है भाई, ये लें, ये लें, आप ये भी लें, आप ये भी चेक करें, ये भी अनगेटेड है, ये भी लें। आप मुझे बताते जाएं, मैं आपको देता जाऊँगा। ये देखें, ये देखें, आप जितनी बोलेंगे भाई मिलेंगी, ये टेंशन ना लें आप। लेकिन भाई मेरे मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा। आप भी के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, मुझे अब बहुत इजी लगता है ये। मुश्किल है ऐसा नहीं है, जागना मुझे पड़ता है तब भी, अब भी जागना पड़ता है, लेकिन अब मुझे ईजी हो गया, मुझे खपना नहीं पड़ता, मेरा दिमाग नहीं दर्द करता, क्योंकि मैंने मेहनत की है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब ये देखें, ये भी अनगेटेड है। अब इस पर AMZ यानी कि अमेज़ॉन बैठा हुआ है, इसके अंदर अमेज़ॉन नहीं है। मज़े की बात है, अगर आप इसको हंट करेंगे तो मे बी आप इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लें, हंट कर लेगा, कोई मसला नहीं है, आप ले लीजिएगा प्रोडक्ट। ये वाली जो प्रोडक्ट है ये देखें, अब ये 15 यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट को जो मैंने दिखाया था, यानी कि यहाँ पे जो BSR है इसका वो 46,000 है, यानी ये फेक भी बता रहा होता है, कि ज़रूरी नहीं कि पक्का ही बता रहा होगा, ये ज़्यादा भी सेल होगी इसकी, थोड़ी नहीं होगी। अब इसका 4 है। अब ये प्रोडक्ट है, अब ये जो है ये प्रोडक्ट ये मेरे पे अभी डज़ नॉट क्वालिफाई इशू देती है, क्योंकि रीज़न ये है कि हर प्रोडक्ट आप नहीं लगा सकते। जब आप इस टूल का ये बेनिफिट है, देखें, अब आपने इसका लिस्ट करना शुरू कर दिया, इस बंदे ने 150 प्रोडक्ट लगाई है, आप इजीली 1 बाई 1 करके चेक करते जाएं, उसका यूनिट चेक करते जाएं। यार भाई, आप आधे 15 मिनट के अंदर पूरे स्टोर का ना आपने क्राइटेरिया निकाल लेना है। उस स्टोर के 150 में से कि आपको 5 ही नहीं मिलेंगे अनगेटेड, सोर्सिंग नहीं कर पाएंगे। ये तरीका आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया, नहीं तो भाई ये इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताते। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। मेरे बस चैनल को आपने फेमस करना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो इसको बेनिफिट उठा सकें, और इसको आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। देखिए, आपकी वजह से अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं भी आपको फ़ायदा दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही फ़ायदा लेते रहे, मुझे भी भाई फ़ायदा चाहिए, मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब इसके अंदर हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे करेंगे ना क्लिक, तो ये आ जाएगा डज़ नॉट क्वालिफाई। रीज़न इज़ दैट कि अभी जो है ना, ये मैं अपने अकाउंट पे लिस्ट नहीं कर सकता ये, लेकिन ये कोई फड्डा नहीं है, ये अब घबराना नहीं है आपने, ये देखें, ये कोई टेंशन नहीं है भाई, इतनी प्रोडक्ट है, करोड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट है ये, नहीं तो कोई और सही, ऐसे ही है, ये चीज़ होती है। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये देखें, $138 की सेल कर रहा है। अगर इस तरह की प्रोडक्ट मिले ना, इसके अंदर आप 20, 25, $30 ईजिली बचा सकते हैं, क्योंकि ये देखें, ये जो क्लॉथिंग और घड़ियाँ, ये जो ग्लासेस कह लें, ये जितनी भी प्रोडक्ट है ना, या फिर एक और चीज़ जो किचन कैटेगरी, और जो कह लें आप उसको गार्डन, और जो कटलरी, इस तरह की प्रोडक्ट, सॉरी, इनके अंदर इतना प्रॉफिट होता है कि आपको 1,000 लगा के ना आपको 300-400 ईजिली बचेगा। लेकिन आपने इस तरह के प्रोडक्ट को सर्च करना है, कोशिश करनी है, इसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत पैसे बचते हैं। ब्यूटी और हेल्थ, इनके अंदर शुरू में ना जाएं, क्यों, इनमें एक तो कंप्लेन बड़ी आती है, और प्लस ये है कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हर दुनिया के हर बंदे घुसे हुए हैं, आप अपने क्राइटेरिया को चेंज करें, देखें आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब 3 प्रोडक्ट मुझे डज नॉट क्वालिफाई देगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब दिल छोड़ दूँ, भाई ये क्या हो गया। अब ये देख प्रोडक्ट है, अब ये देखें महीने का कितना ये सेल कर रही है, 5,337, 4 लाख मंथली रेवेन्यू बना रही है, और सेलर थोड़े। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि $25 से $30 का प्रॉफिट है। लेकिन रीज़न ये है कि ये इनवॉइस मांगेगी, ठीक है। अब ये इनवॉइस मांग रही है, इस पे डज नॉट क्वालिफाई नहीं आया। अब यहाँ पे जब बात आती है इनवाइस की, तो इस प्रोडक्ट को इनवाइस के साथ आप अनलॉक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। इनवाइस भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। अब इनवाइस का जो चक्कर है ना, वो अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने किसी प्रोडक्ट को अनगेटेड करना है, ठीक है। अभी वक्ती तौर पे आप देख लें, ठीक है, ये ब्रांड है मैरल, मैरल ब्रांडेड है। आप ब्रांड से भी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, या फिर किसी रिटेलर के जरिए भी ले सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको दिखाना था, ठीक है। अब इसको हम ऑफ़ करते हैं। अब देखें, अब ये बंदा जो है ना, ये सारा का सारा क्लॉथिंग और ग्लासेस में घुसा हुआ है, लेकिन इस बंदे के ये क्यों घुसा हुआ है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये कोई गोरा है। गोरे जो इस टाइम है अमेज़ॉन के ऊपर 99% एडिडास, नाइकी, स्टैनली, बड़े बड़े ब्रांड सेल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारा बिजनेस उधर ही हो रहा है ना। हम तो ये कहते हैं कि भाई नाइकी ने हमें अप्रूवल नहीं देनी, ये सब फेक है, झूठ है। हर चीज़ हो जाती है, नाइकी भी अप्रूवल देता है, स्टैनली भी देता है, सब कुछ देते हैं। लेकिन पता क्या है, वो एकदम नहीं होता। आप 6 महीने साल अपने अकाउंट के ऊपर सेल लाएं, दिन रात एक करें, उसके बाद मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको ये स्टैनली भी देगा, अप्रूवल सारे देंगे, टेंशन नहीं लेनी है, आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब इस बंदे ने ज़्यादातर कपड़े लगाए हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सारे कपड़े लेके बैठा हुआ है, ये मिक्स है, ठीक है। अभी आप थोड़ा आगे जाएंगे तो इसके अंदर ना आपको मिलेंगे वो क्या कहते हैं, गेम्स भी मिलेंगी। इसने हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट भी लगाई होंगी। ये देखें ना, इसके डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं जो जो इसने सेल करा है। अब ये टॉयज़ एंड गेम में जाएँ, इसी के अंदर है, ये देखें टॉयज़ बेच रहा है ये बंदा, और बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट इसके पास, बिज़नेस कर रहा है ये बंदा भाई। अभी देखते हैं, ये देखें,
टॉयज़ के अंदर ना बहुत प्रॉफिट है, मैंने ये चीज़ नोट की है, और टॉयज़ की ब्रांड अप्रूवल भी दे देती हैं, हंट करना भी ईजी है। कोशिश करें कि टॉयज़ में घुसें। टॉयज़ की जो कैटेगरी है ना वो बहुत अच्छी टॉयज़ की कैटेगरी है। शुरू शुरू में फ्रेश अकाउंट पे अगर टॉयज़ पे आप जाएंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन इसका ये आपने डज़ नॉट क्वालिफाई को इतना सीरियस नहीं लेना। सर्चिंग करते रहें यार, मिल जाती है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बोलें ना कि आज ही मिल जाए और आज ही ये हो जाए, वो नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा ये खपना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब खपना शुरू कर देंगे तो ईजीली भाई आपको प्रोडक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आप, इस बंदे ने सारी की सारी जो है ना मिक्स कैटेगरी डाली हुई है, और ये भाई सेलर काफ़ी बड़ा है, ये 35-40 हज़ार की बात नहीं है, ये कम से कम $50,000 मंथली बना रहा होगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट जो है ना सारी हाई एंडेड है। यानी कि इवनिंग प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है, छोटी प्रोडक्ट ही नहीं कोई भी है, ठीक है। अब ये देखें, ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो मैंने आपको बताया था, ये सप्लाई, ये भी इसने बड़ी अच्छी डीलिंग हुई। आई थिंक इसने अभी तो उसमें इतना नहीं हैंडलिंग की, और ये घुसेगा भी इसके अंदर भी, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है ये इसके अंदर घुसा हुआ। हम्म, अच्छा, अब ये हो गया सर, इसको ऐसा करते हैं। ये मैं आपको अपनी सर्च में बता रहा हूँ जो मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। अभी ये देखें, चलें, अब ये तो चीज़ हो गई। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ब्रांड के साथ क्या करेंगे, ये वो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपने सबसे पहले लेना है भाई प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल लेना है आपने। ये आपको GoDaddy की वेबसाइट से मिल जाएगा। महीने का तो नहीं इसका होता, साल का होता है, वो आपको 5-6 हज़ार पड़ेंगे साल के, लेकिन कोई इशू नहीं है, $20 बनते हैं, इतने तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर कह लें आप भैया, ये देखिए सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं डेली बेस पे, ये आपको जब बाहर नज़र आ रहे हैं, ढेर लगा होता है भाई, इतना ढेर लगा होता है। ये मैंने लिस्ट करनी थी, लेकिन चले मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं यार, किसी को फ़ायदा होता है। ये देखिए अनगेटेड प्रोडक्ट है, ये इसके सेलर्स हैं 8, और क्या ही प्रोडक्ट है, इसमें $3 ईज़िली बच जाते हैं, और इसकी जो परचेजिंग प्राइस है ना वो $5 से $6 है। अमेज़ोन की फीसेस निकाल के ये आपको $3 $2 दे देगा, बड़ा मज़े का प्रोडक्ट है। और ये देखें इसमें अमेज़ोन भी नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, ये आपको टाइम लगेगा, ये कभी ना बोलेंगे अभी आ जाएंगे। ये देखें, ये चेक करें, यानी कि इधर तो बाई बॉक्स का ढेर लगा है, हर बंदे को रोज़ सेल मिल रही है, रोज़ मौजें कर रही है वहाँ इस टाइम इसके ऊपर, पैसा कमा रही है इसके अंदर, ठीक है। इसे कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दी है, जिसने लिस्ट करनी है कर ले, कोई मसला नहीं है। देखिए आपके लिस्ट करने से मेरे रिजल्ट में कमी नहीं होगी, मेरे लिस्ट करने से आपकी रिजल्ट में कमी नहीं होगी, अल्लाह की दात देने वाली है, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये देखें, अब ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट बेसिकली ईजीली इसको कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट। ये अगर आप 100 यूनिट भी लेंगे ना, 1 महीने में सेल हो जाएगा, और ये आपको 300-400-500 डॉलर दे देगा। और जिस बंदे को $1,000 लगा के 300-400 मिल जाए, वो समझे कि वो कामयाब ही है अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर कोई आईपी कंप्लेन नहीं है। ये इसका क्राइटेरिया निकाले ना, ये कम अज़ कम भी कोई बड़ी ही पुरानी प्रोडक्ट है, ये कोई 7-8 साल से पुरानी है। देखिए 2016 में आई थी ये, तब से लेके अब तक यार इस प्रोडक्ट की मौजें लगी हुई हैं। देखें, देखें, इसे कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट। ये यहाँ पे लिखा भी आता है विनिंग प्रोडक्ट, लेकिन अभी नहीं आया। अभी आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ना बेसिकली भाई इस चैनल को फेमस करना है, ताकि मैं आप लोगों को ईजी कर सकूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास से डिस्काउंट टूल्स हैं, ये आपको कोई भी मैं कह लूँ कि पाकिस्तानी नहीं बताएगा। ये मैं गोरों के ग्रुप्स में ऐड हूँ, क्योंकि देखें मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जगह से नॉलेज लूँ। मुझे पाकिस्तानी लोगों से नॉलेज लेना है, इंडिया से भी लेना है, गोरों से भी लेना है। देखें, परफेक्ट इंसान वही होता है जो किसी एक पार्टी से मशवरा लेता। अब गैदरिंग में बैठे, एक गोरा हो, एक इंडियन हो, एक पाकिस्तानी हो, हर बंदे का माइंड सेट अपना होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का माइंड सेट अपना है, इंडियन का माइंड सेट अपना है, गोरे का माइंड सेट अपना है। लेकिन आप तीनों में बैठेंगे ना, तो जो चौथा बंदा जो आप होंगे ना, वो उसका माइंड सेट तीनों को मिला के एक बन जाएगा। और एक बंदा जब तीनों के मशरों को जोड़ के अपना मशरा निकालेगा, सोचें उसको क्या ही आइडिया होगा। और आइडियाज़ हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को आते हैं, और हमेशा एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें, ठीक है। हमारी कंट्रीज़ के अंदर एंटरप्रेन्योर्स तो है ही नहीं भाई, पूरी दुनिया, इंडिया के अंदर इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिया इसलिए तो आगे जा रहा है। लोगों ने तो अंबानी की शादी को कहा कि यार ये हो गया भाई, वहाँ पे हर दूसरा बंदा ही अंबानी बनने की कोशिश में, और बन रहे हैं लोग, और बनेंगे भी आने वाले वक्त में, लेकिन हम पीछे रह गए हैं। खुद के लिए मेहनत करें,
सारे काम छोड़ दें, मूवीज़ ना देखें, पबजी ना खेलें, लड़कियों के चक्करों में ना पड़ें। मैं आपको बताता हूँ कि भाई लड़कियों के चक्करों में भी ना पड़ें। ये लाइफ बाद में पढ़ते रहें, ठीक है? जब अमीर हो जाएँ, मेरा भाई शादी आपकी जिससे कहेंगे हो जाएगी, लेकिन इस तरह फ़ज़ूल टाइम वेस्ट करके आप अपने मुल्क का भी नाम बदनाम करें, अपना भी नाम बदनाम करें और अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब करें, ठीक है? मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ठीक है? और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पास दुनिया की अच्छी गाड़ियाँ भी होंगी, अच्छे घर भी होंगे, दुनिया फिरोगे। यहाँ पे लोग, मैं आपको बताऊँ, इतना पैसा लेके जा रहे हैं, बाहर जाना, वीज़े नहीं दे रहे। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ हमें वीज़े नहीं दे रही। रीज़न इज़ दैट कि वो कहते हैं कि भाई आप करते क्या हैं? यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जी हम जॉब करते हैं, बैंक में मैनेजर हैं, ये है, वो है, हमारी ये शॉप है, ये है, वो है। ऐसे वो कहते हैं भाई हमारे बिज़नेस से उनको कोई कंसर्न नहीं, हमारे बिज़नेस की वर्थ ही नहीं है। जब आप बोलेंगे ना कि भाई मेरी अमेरिका के अंदर एलएलसी है, मैं अमेज़न सेलर हूँ, मेरा खुद का ब्रांड्स हैं, मेरे प्राइवेट लेबल्स हैं, ये देखें सर मेरी वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर मेरा खुद का ब्रांड चल रहा है, मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूँ। जब ये आप सीईओ को बोलेंगे ना तो वो बंदा आपको इतनी रिस्पेक्ट देगा, फिर सोच है वो लोग सोच देखते हैं और तरह से कि ये बंदा एक बिजनेस टाइकून है, ये कंपनी का मालिक है, और भाई ये झूठ हो नहीं सकता, ये इसको वीज़ा दो। अपने आप को चेंज करें, अपने आप को सीईओ बनाएं, गुलाम ना बने। गुलाम बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीईओ वाला माइंडसेट लेके आएंगे तो ये दुनिया की हर ताकत आपको गिराने में लगेगी, लेकिन आप कामयाब हो ही जाएंगे, ठीक है? वीडियो को क्लोज़ करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है कि आने वाले वक्त में मैं जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी आप लोगों की करूँगा। लेकिन देखें मैं जितना मर्ज़ी आपको सिखा लूँ, जितनी मर्ज़ी आप मेरे से सर्विसेज ले लें, मुझे आप सर्विस लेते हैं, मुझे पैसे देते हैं, मुझे प्रॉफिट होगा, आपको भी होगा। लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना तो यकीन जाने कि आप हर चीज़ को पीछे छोड़ देंगे। खुद से करने वाला इंसान ही आगे जाता है। सीखने के लिए आप मोटिवेशन के लिए आप मेरी वीडियोस देखें, दूसरे अपना फ्रीलांसर की वीडियोस देखें, वो गुड है, लेकिन मेहनत आप नहीं करनी किसी ने भी। भैया आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने अपने लिए खुद करना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपना ख्याल रखिएगा।